हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी हिंदी व्याकरण से ही संबंधित है, यानी कि हिंदी से ही संबंधित है, जिसका नाम है प्रार्थना पत्र। ठीक है। प्रार्थना पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, क्लैरिटी पता होनी चाहिए आपको। ठीक है। और जब आपको ये क्लैरिटी हो जाती है तो आपका जो फॉर्मेट होता है पत्र का वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम पत्र की बात करते हैं तो जो पत्र होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन से? दो टाइप के होते हैं। ठीक है। एक हमारे होते हैं औपचारिक, ठीक है, एक हमारे जो है वो औपचारिक पत्र होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं हमारे अनौपचारिक। ठीक है। दूसरे जो होते हैं वो अनौपचारिक होते हैं। देखो, अब औपचारिक और अनौपचारिक, आप सोचो कि ये क्या वर्ड है। देखो, बहुत ही सिंपल वर्ड है ये। ठीक है। कि जो प्रार्थना पत्र होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हमारे औपचारिक होते हैं, दूसरे अनौपचारिक। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? औपचारिक पत्र वे होते हैं जो कि ऑफिशियल होती हैं, जो हम किसी अपने टीचर को लिखते हैं, या जो गवर्नमेंट के लिए लिखा जाता है, या किसी म्यूनिसिपल जो कम्युनिटी होती है उसके लिए लिखा जाता है, कमेटी के लिए लिखा जाता है। यानी जो गवर्नमेंट से, लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी हमारी ऑफिशियल में आ जाती हैं, वो हमारी क्या है, औपचारिक में आ जाती हैं। अगर हम बात करते हैं अनौपचारिक पत्र के बारे में, तो अनौपचारिक यानी कि अनऑफिशियल। अनऑफिशियल लेटर क्या होते हैं? जो हम अपने बहन को, अपने चाचा को, अपने दादा को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहन को, जो हम रिश्तों में अपने आपस में जो लेटर लिखते हैं वो क्या होते हैं? वो हमारे अनौपचारिक लेटर होते हैं। और ऑफिशियल लेटर वे होते हैं जो कि हम अपने टीचर्स को, अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं। हम ज़्यादातर स्कूल में लीव लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं उसमें कि हमें बुखार है या हम स्कूल नहीं आ पाएंगे, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क लिखते हैं आप। ठीक है। तो आप ये क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? आप औपचारिक पत्र लिख रहे होते हो, आप ऑफिशियल लेटर लिख रहे होते हो, अपने प्रिंसिपल को देते हो या अपने क्लास के टीचर को देते हो। तो आप क्या करते हो? आप वो क्या करते हो? आप ऑफिशियल यानी कि आप औपचारिक पत्र लिखते हैं। अगर आप कोई भी लेटर अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो, उसमें आप लिख रहे हो कि मेरी बड़ी बहन की शादी है, आप इस डेट को आ जाना। ठीक है। या फिर आप अपनी बेस्ट फ्रेंड को लिखते हो कि मैं बहुत बीमार हूँ, तुम मुझे देखने भी नहीं आई हो, और तुम जो है वो, या तुम बहुत बीमार हो, मैं तुम्हें देखने के लिए आ रही हूँ, या मैं आ नहीं पाऊंगी। इस तरह से मतलब रिलेशन में आप कोई भी जब लेटर लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो हमारा अनऑफिशियल लेटर हो जाता है, यानी कि वो हमारा अनौपचारिक जो लेटर है उसमें शामिल हो जाता है। ठीक है। आज का जो हमारा लेटर है, जो मैं आपको उसको पहले फॉर्मेट बताने वाली हूँ कि उसका फॉर्मेट क्या होता है। आज का जो लेटर हम करेंगे वो होगा हमारा अनौपचारिक लेटर, यानी कि अनऑफिशियल जो लेटर होता है, जिसको हम इनफॉर्मल लेटर भी कहते हैं। ठीक है। तो उसकी हम जो यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेटर है उसका नाम है कि आपका जो दोस्त है वो बहुत ही कक्षा में सफल हो चुका है। ठीक है। या प्रथम स्थान पर आ चुका है, दूसरे तीसरे नंबर पर आया है, लेकिन वो क्या है? सफल हो चुका है। तो उससे संबंधित जो है हम एक लेटर की यहाँ पर बात करेंगे। मैं आपको यहाँ पे पूरा लेटर लिख के नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको पूरा थोड़ा सा फॉर्मेट बताने वाली हूँ कि उस लेटर को लिखने का एक तरीका क्या होता है और मार्क्स कैसे बटे हुए होते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को यही नहीं पता होता कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं ना तो उसको अलग तरह से मार्क्स में बांटा गया होता है। ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगी कि आप जो भी फॉर्मेट लिखते हो उसमें एक इस फॉर्मेट का ये 1 नंबर है, या 2 नंबर है, 3 नंबर है। ठीक है। वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मैं हेडिंग लिख देती हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मेट बताती हूँ। ठीक है। अपने मित्र को सफलता मिलने पर, अपने मित्र को सफलता मिलने पर बधाई पत्र, बहुत शॉर्टकट फॉर्म में लिखा है। ठीक है। बधाई पत्र लिखिए। ठीक है। ये आपको लेटर दिया गया है कि आपका जो मित्र है वो सफल हो चुका है, तो आपने उसको लेटर लिखना है, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना है कि बहुत अच्छा किया तुमने, और भी अच्छा कर सकते हो, या वगैरह वगैरह। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी फॉर्मेट के बारे में कि लेटर को लिखते हैं तो उसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको इधर, ठीक है, 3 तरह से फॉर्मेट को बांटा जाता है, एक इधर, एक उसकी बॉडी, और एक इधर लास्ट में। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो आप जगह देख रहे हैं, ये वाली, इसमें आप क्या लिखते हो? जैसे अगर मैं फॉर्मल लेटर की बात करूँ तो आप लिखते हो कि टू द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम, फिर जगह का नाम, फिर डेट लिखते हो, फिर आप सब्जेक्ट लिखते हो। ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखते हैं
वो एक हमारा फॉर्मेट हो जाता है। यहाँ पर जो आप उसकी बॉडी होती है, आप उसकी बॉडी में क्या लिखते हो, आप मेन बात लिखते हो। जैसे हमारा आज का लेटर है कि मित्र की सफलता, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सब कुछ लिखना है कि हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड तू कैसा है, मैं भी ठीक हूँ, ठीक है, मैंने सुना है कि तू क्लास में बहुत ही फर्स्ट आ चुका है और बहुत बहुत बधाई हो मेरी तरफ से, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम पार्टी करेंगे, ठीक है। इस तरह की आपने जो भी मेन बात बोलनी होती है ना, वो आपने यहाँ पे बीच में बोलनी होती है सारी, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा ये आता है, इसमें आप लास्ट में क्या लिखते हो, इसमें आप लास्ट में लिखते हो कि तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना नाम लिखो, फिर से अपनी जगह का नाम लिख सकते हैं, मम्मी पापा, अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्कार कहना, ठीक है, मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। इस तरह की जो चीज़ें लास्ट में हम लिखते हैं वो हमारा तीसरी चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब मैं इसके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती हूँ। हमारा क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई भी जो ज़्यादातर जो लेटर होता है ना, वो 5 मार्क्स का लेटर होता है, ठीक है, 5 मार्क्स जो है वो आपके लेटर में होते हैं। और इस तरह से आपका जो लेटर है वो फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल होता है, फिर आप पूरी कहानी लिखते हो और एंडिंग में आप उसकी एंडिंग कर देते हो, ठीक है। तो ये वाला जो जो होता है ना, जिसमें आप ये सारा कुछ लिखते हो, टू द प्रिंसिपल वगैरह वगैरह, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे कितने नंबर का होता है ये जो होता है ना, ये हमारे पूरे 1 मार्क्स का, ठीक है। याद रखना कि ये जो होता है ना, ये हमारे पूरे 1 मार्क्स का होता है। आपने यहाँ पर अगर कोई गड़बड़ कर दी है तो आपका 1 नंबर जो लेटर में होता है ना, वो कट जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो आप बॉडी लिखते हो, इसमें आप जो भी पूरी कहानी आप लिखते हो, तो उसके आपको कितने नंबर मिलते हैं, उसके पूरे आपको 3 मार्क्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। और एंड में जो हमारा बच जाता है, अगर ये आपने लिखा है अच्छे से, तो इसके लिए भी आपको पूरे जो है वो 1 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। 3, 4 और 5 आपका जो पूरा लेटर होता है वो 5 नंबर का होता है, ठीक है। लेकिन उसको नंबर जो होते हैं उसको बांटा क्या होता है ये ज़्यादातर नहीं पता होता है। आपको लगता है कि बस मैंने जो मेन चीज़ पूछी है वो तो लिखी दी है, लेकिन लेटर को लिखने का तरीका होता है जो आपको पता होना चाहिए। समझ गए आप? नंबर 5 मार्क्स का होता है और इस तरह से जो मार्क्स है वो बांटे जाते हैं। अगर आपने इस चीज़ को लिखने में बहुत गड़बड़ी करी है, सही से नहीं लिखा है, या इस चीज़ को लिखने में भी आपने कुछ ऐसे कुछ भी लिख दिया है, तो आपके 1 और 2 नंबर तो कट जाएंगे, फिर आपके सीधे आपको 3 नंबर मिलेंगे, या 3 नंबर में से आपको जज किया जाएगा। और 3 नंबर में से भी ज़रूरी नहीं मैं आपको 3 नंबर दे दे, वो 1 या 2 भी दे सकता है, ठीक है। आपको लगता है कि मैं तो लेटर भी अटेम्प्ट करके मैं लिख दिया जैसा तैसा, लेकिन अगर आपने सही तरीके से नहीं लिखा तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेटर है वो है, अपने मित्र को सफलता मिलने पर बधाई पत्र लिखिए। इसको मैंने रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू ही आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हमें लिखनी होती हैं जो कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसके बाद हम बात करेंगे रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू, मैं आपको पूरा बताऊँगी कि इस लेटर में आपको किस तरह से क्या क्या लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके। तो ये जो पत्र है वो है कि अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उसे बधाई पत्र जो है वो हमें लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इधर का जो फॉर्मेट है वो पूरे 1 नंबर का होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक इनफॉर्मल जो लेटर है उसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने एक दोस्त को ये लेटर जो है वो लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो लिखना है, और आपके लेफ्ट साइड में है परीक्षा भवन, फिर आपने डेट लिखनी है। डेट वो लिखनी है जिस दिन आप लिख रहे हो, जिस दिन पहुंचेगा उस दिन की डेट नहीं लिखनी है। तो जिस भी दिन आप उस लेटर को लिख रहे हो आपने उसी दिन उसकी डेट लिखनी है। उसके बाद आपने लिखा है प्रिय मित्र अनुराग, आपका जो भी दोस्त है आप उस दोस्त का जो है वो नाम लिखेंगे। उसके बाद है मधुर स्मृति। मधुर स्मृति का मतलब होता है मीठी यादें, स्मृति का मतलब होता है याद करना, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ 2-3 चीज़ें होती हैं जो कि आपको अपने लेटर में लिखनी है, ठीक है। अब आती है बीच की बात, जो कि मैंने आपको बोला था कि एक लेटर की जो बॉडी होती है, मतलब उस बॉडी का मतलब होता है लेटर में आपने जो भी लिखना है अपने दोस्त को, तो वो सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे देखनी है। जैसे उसने लिखना शुरू किया है, इस तरह से ही आपने भी लिखना है। सीधा नहीं बोलना कि भाई तू फर्स्ट आ गया और सीधा नहीं, थोड़ा सा तहजीब के साथ आपने स्टार्टिंग करनी है कि आज प्रातःकाल समाचार पत्र के प्रथम पृष्ठ पर आपका चित्र देखकर मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई कि आप चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा आयोजित 8वीं की परीक्षा में
प्रथम स्थान आपने प्राप्त किया है। आप किसी भी क्लास के हो, 7वीं के हो, 8वीं के हो, 9वीं के हो, उसी क्लास का आप लिखोगे, ठीक है। आपका दोस्त जिस भी क्लास में पढ़ता है, ठीक है। आपके कठोर परिश्रम, लगन एवं उत्साह का यह परिणाम है। ये चीज़ को इंकरेज भी करना है साथ में कि आपने मेहनत की है तभी तो आप फर्स्ट आए हो, है ना। उसके बाद है आप वास्तव में इस सफलता के अधिकारी हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं ये कामना करता हूँ या करती हूँ कि आप भविष्य में भी इसी प्रकार प्रथम स्थान प्राप्त करते रहेंगे। मेरी तरफ से आंटी एवं अंकल को भी बहुत बहुत बधाई, यानी कि उसके आपके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उनको भी आपने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट करना है तथा उनसे मेरा सादर प्रणाम कहना है। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आप उन्हें अपना नमस्कार भी दीजिएगा। मेरी पार्टी तैयार रखना, मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मल जो इनफॉर्मल लेटर है, उसमें आपने जो भी अपने दोस्त को लिखना है, हमारी ये पूरी बॉडी हो जाती है, इस तरह से आपने किसी भी लेटर को जो है मेंशन करना है, लिखना है, ठीक है। उसके बाद लिखा है शुभकामनाओं के साथ, यानी कि उसको ब्लेसिंग भी देनी है कि चलो ठीक है, भगवान आपको जो है वो ब्लेसिंग दे, ठीक है। उसके बाद नीचे का जो आता है, यहाँ पे लिखा है आपका प्रिय मित्र विवेक शर्मा। नीचे का जो सारा सिस्टम आता है, आप जो आपका जो भी नाम है, ठीक है, आप उसके दोस्त हो तो आप प्रिय मित्र ज़रूर लिखना, और उसके बाद आपका नाम, ठीक है। तो लेटर को लिखने का बता चुकी हूँ कि क्या स्ट्रक्चर होता है, किस किस नंबर में इसको वो बांटा गया होता है, ठीक है। तो ये जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।